नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज एक लंबे अरसे के बाद आपसे मिलना हो पाया। क्योंकि जैसे मैं सबकी कुंडलियाँ देखती हूँ वैसे मेरी भी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दशा चल रहे हैं कि व्यस्तता कुछ बढ़ गई है और कुछ अपने स्टार्टअप पे भी मैं काम कर रही हूँ। और जो मैंने एक अपना नया उपक्रम सोचा है एक स्टार्टअप शुरू करने का, तो समय के साथ सब कुछ अच्छा रहा तो मैं बहुत जल्दी आप सभी से इस गुड न्यूज़ को शेयर करूंगी और आप सबों का प्रेम और सहयोग यूं ही बना रहे, आपसे यही विनती है। आइए एक संक्षिप्त वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ग्रहों के मैजिकल डिग्रीज पे, और ऐसे सभी वीडियोस को आपने बहुत सराहा है और अपना प्रेम दर्शाया है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। और आज का ये वीडियो, आज भी मैं ग्रहों की डिग्रियों के बारे में बात करूंगी। कुछ ऐसी जादुई डिग्रियां जो अगर हमारी जन्म कुंडली में हैं तो यकीन मानिए ये आपकी कुंडली साधारण नहीं बल्कि असाधारण कुंडली है। तो क्योंकि ये देखिए प्रभु की माया है, और जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय सभी ग्रह अपने गोचर की अवस्था में रहते हैं और विचरण करते रहते हैं आकाश में। लेकिन एक खास राशि में एक खास डिग्री पर अगर कोई ग्रह है और उस समय आपका जन्म हुआ है तो ये निसंदेह ब्रह्मांड कुछ कहना चाहता है और आपके जरिए अपने किसी एक आपको निमित्त मानकर अपने किसी एक उद्देश्य को साधना चाहता है। तो इस तरह से आपकी कुंडली बहुत विलक्षण हो जाती है और बहुत असाधारण हो जाती है। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि अगर ऐसे दर्शक जो हमारे वीडियोस को देखते हैं पर उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को देखने के बाद पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करें, कमेंट करें। आपके सुझावों और विचारों को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो अब हम जब जादुई डिग्रियों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि मैं आपको एक क्विक रिकैप करा दूं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूं। तो ये जो प्लैनेट की उच्च अवस्था होती है, किन डिग्रियों पे वो अपने सर्वाधिक उच्चत्व को प्राप्त करते हैं वो डिस्कस करूंगी। किन डिग्रियों पर वो सर्वाधिक नीच के होते हैं उसे डिस्कस करूंगी। किन डिग्रियों पर पुष्कर नवांश में आते हैं, किन परिस्थितियों में, उस पर चर्चा करूंगी। किन परिस्थितियों में मृत्यु भाग में ग्रह चले जाते हैं किसी एक खास डिग्री पे, उस पर चर्चा करूंगी। कब वो कंबस्ट हो जाते हैं, किन डिग्रियों में वो दग्ध अवस्था में चले जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, इस पर चर्चा करूंगी। गंडांत की डिग्रियों पर चर्चा करूंगी। गंडांत योग पर जब कोई ग्रह आता है तो किस तरह के परिणाम लाता है जातक और जातिकाओं के जीवन में, इस पर भी चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं ग्रहों की उच्च अवस्था के बारे में बात करूंगी। हमने इस बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियोस को हमने अपलोड किया है। मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं कि उच्च ग्रह तो हमारे जीवन में एक जादुई ऐसे ही उनका एक एस्पेक्ट रहता है और वो बहुत सारी पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ों को लेकर आते हैं, बशर्ते कि वो जो उच्च के ग्रह हैं वो अच्छे भावों के स्वामी हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, अच्छे शुभ दृष्टि में हैं, शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि में हैं, तो निसंदेह ये बहुत ही अच्छा परिणाम लाते हैं। पर एग्जैक्ट डिग्री एक बार आप फिर से नोट कर लें। सूर्य 10 डिग्री मेष, चंद्रमा 3 डिग्री वृषभ, मंगल 28 डिग्री मकर, बुध 15 डिग्री कन्या, बृहस्पति 5 डिग्री कर्क और शुक्र देव 27 डिग्री मीन राशि में उच्चत्व को प्राप्त होते हैं। इसी तरह शनि देव 20 डिग्री तुला राशि में अपने उच्च अवस्था को, परम उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये उनकी एग्जैक्ट डिग्रियां हैं। इन डिग्रियों पर ग्रह ऐसे तो अपने उच्च अवस्था में ही ग्रह पूरी शक्ति में होते हैं, अपने पूरे हॉर्स पावर के साथ वो अपना इफेक्ट लाते हैं। पर खास करके अगर आपके जन्म की कुंडली में ग्रह उच्च के होकर इन डिग्रियों पर भी हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और ये ज्योतिष जगत में हम इसे एक बड़ी खबर मानते हैं। तो ये जब हमने उच्च की डिग्रियों की बात की ग्रहों की, तो यहाँ पे ग्रह आके इन जादुई डिग्रियों पे सुपर चार्ज हो जाते हैं और आपके जीवन में अस्थायी सफलता और स्थिरता लाने के काबिल हो जाते हैं। और बशर्ते कि अब ये ग्रह इन डिग्रियों पर हों और आपके कुंडली के जिन भी भावों के स्वामी हों, वहाँ पे वो स्थायित्व, सफलता
और एक ऊर्जा लाने का काम करते हैं। वहाँ पे बहुत सकारात्मक, वहाँ वो बुरे भावों के स्वामी भी हों तो भी उन बुरे भावों में जो भी अच्छी बातें होती होंगी, वहाँ पर वो एक काफ़ी सकारात्मक अप्रोच लेकर आते हैं। अब बात करूंगी इसी के उलट, इसी के विपरीत ग्रहों की नीच अवस्था पर। अब बात करूंगी नीच ग्रहों की, जो जिन खास पर्टिकुलर डिग्रीज पे वो जाके परम नीचत्व को प्राप्त होते हैं, उनकी। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं और इन नीच भी हैं और इन सबसे ज्यादा नीचत्व की डिग्रियों पे हैं, तो ये एक ब्रह्मांडीय कमजोरी को दिखाता है। ग्रहों की एक ऐसी अवस्था को दिखाता है जहां पर वो असहज हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और करने को बहुत कुछ उनका मन होता है, पर वो एक कश्मकश की स्थिति में अपने आप को पाते हैं। पर सनद रहे, आपको याद मैं दिला दूं कि बहुत सारे नीच ग्रहों की स्थितियां हमारे जीवन में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये एक बहुत अच्छी स्थिति लाते हैं। इसके बारे में बिल्कुल हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अब हमने ग्रहों के नीचत्व की बात करूं, सूर्य 10 डिग्री तुला में, 10 डिग्रीज लिब्रा, चंद्रमा 3 डिग्री वृश्चिक, 3 डिग्रीज स्कॉर्पियो, मंगल 28 डिग्री कर्क, बुध 15 डिग्री मीन, बृहस्पति 5 डिग्री मकर, शुक्र 27 डिग्री कन्या और शनि देव 20 डिग्री मेष में अपने परम नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये उनकी ऐसी डिग्रियां हैं जिनको आप नोट कर लें। और अगर आपकी कुंडली में इन डिग्रियों पर हैं ग्रह, यही ग्रह जो मैंने अभी बताया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जीवन में ऐसी स्थितियां आपने देखी हैं जहां पे आप एक अपने को बंधन में पाते हैं, खुलापन, या सिचुएशन में आप अपने को असहज पाते हैं, स्ट्रगल, संघर्ष, चैलेंजेस, मान हानि, इस तरह की स्थितियों का आप सामना करते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मैं एक बार दोहरा दूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह इसी अवस्था में, इसी राशि में, इन्हीं डिग्रियों पर हैं और नीच के हैं, परंतु अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में हैं या शुभ ग्रहों की युति में हैं, तो यकीन मानिए ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं। आपने इस जन्म मृत्यु के प्रक्रिया को समझ लिया है, आपने इस जगत के रहस्य को, मर्म को समझ लिया है, माया के जाल को आप माया के इस पुरुष और प्रकृति को आपने समझ लिया है, माया के जाल को समझ लिया है। तो यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। यही बताता है कि हमारे ग्रह अगर नीच की डिग्रियों पर भी हैं और अगर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि में हैं, संबंध बनाते हैं, तो कैसे ये नीच होके भी ग्रह हमारे जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ, अब बात करूँगी मैं गंडांत योग की। तो ये एक ऐसा योग है कि आप जब एक जल तत्वीय राशि से ग्रह अगर अग्नि तत्वीय राशि की ओर जा रहा है, तो 29 डिग्री जलीय राशि या 0 डिग्री अग्नि तत्वीय राशि में अगर कोई ग्रह है, तो यहाँ पर यह गंडांत दोष माना जाता है। तो ये एक गंडांत डिग्रियां कही जाती हैं और इन्हें कर्म के गांठ को, इनका एक जो उपनाम है वो है कर्म का गांठ। तो हमारे जीवन में, हमारी कुंडलियों में ये कर्म के गांठ को बताते हैं। पिछले जन्मों से हम कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक बैगेज को लेकर आए हैं। वो यहाँ पर हमारी आत्मा गहन आध्यात्मिक सीख लेती है, कुछ ऐसी आध्यात्मिक चीज़ों को सीखती है जिसके लिए ही उसका जन्म हुआ है। तो ये गंडांत डिग्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इससे कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात हमारे डेवलपमेंट, हमारे प्रोग्रेस के लिए ही काम करती है। अब इसको हम मानव शरीर में आते हैं तो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के वशीभूत होकर हम इसे कुछ अच्छी डिग्रियां और बुरी डिग्रियों का उपनाम दे देते हैं, ऐसा विशेषण दे देते हैं, लेकिन इससे फैक्ट जो है, यथार्थ चेंज नहीं होता। तो इसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो मुख्य गंडांत डिग्रियां हैं, उन्हें आप नोट कर लें। ये 29 डिग्री मीन से 0 डिग्री मेष तक ये गंडांत डिग्री है। 29 डिग्री कर्क से 0 डिग्री सिंह राशि और 29 डिग्री वृश्चिक से 0 डिग्री धनु राशि,
के बीच अगर कोई ग्रह है तो वो ग्रह को गंडांत डिग्रियों में होना माना जाता है। इन डिग्रियों में ग्रह और मैं इसको अगर समराइज करूं और अगर इन सभी बातों का मैं निष्कर्ष निकालूं तो ये बताता है, अगर प्लैनेट गंडांत डिग्रियों का होना हमारी कुंडलियों में, गंडांत डिग्रियों पर ग्रहों का होना हमारी कुंडलियों में हमारे भावनात्मक उथल पुथल को दिखाता है और साथ ही साथ आध्यात्मिक जागरण को भी दिखाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। अब आगे बढ़ती हूँ और बात करूंगी उस ड्रेडेड भयावह डिग्री की जिसे हम मृत्यु भाग बोलते हैं। यकीन मानिए, अगर हमारे स्वास्थ्य की गणना, अगर हमारे आयुष्य की गणना करनी हो, हमारे बुरे स्वास्थ्य पर प्रकाश डालना हो, तबीयत ना ठीक हो, तो हम एस्ट्रोलॉजर्स मृत्यु भाग पे देखते हैं कि कोई ग्रह है या उस ग्रह की महादशा तो नहीं चल रही, 64वें नवांश और ऐसी बातें हम करते हैं। पर वो तो हो गई डिविजनल चार्ट की बात। पर यहाँ पर एक मृत्यु भाग एक पर्टिकुलर डिग्री होती है और एक पर्टिकुलर राशि में अगर पर्टिकुलर डिग्री पे वो ग्रह है तो वहाँ पर हम इसे मृत्यु भाग में होना मानते हैं। और आयुष्य की गणना के समय, खराब स्वास्थ्य की जांच करते समय हम इसका लेखा जोखा करते हैं। इसके बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर समय की बात होती है जब हम इस मृत्यु भाग को देखते हैं। बहुत ब्रॉड तौर, बहुत मोटे तौर पर जैसे मैं ये YouTube की वीडियो को बना रही हूँ तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा पाऊँगी। बहुत लोगों के भावनात्मक तो ये बहुत लोगों के क्लेश का कारण भी बन सकता है, इसलिए एक हल्की फुल्की जानकारी मैं दे दूं कि ऐसे होता है मृत्यु भाग, जिसका एक उदाहरण, क्योंकि ये ग्रहों की कुछ विशेष डिग्रियां हैं जो रोग कारक, मृत्यु कारक या क्लेश कारक मानी जाती हैं। और इसका उदाहरण है कि सूर्य का जो मृत्यु भाग है वो 11 डिग्री सिंह राशि में, देखिए वो अपने स्वराशि में ही मृत्यु भाग को प्राप्त होते हैं, है ना। ये सूर्य देव 11 डिग्री में अगर सिंह राशि पर हैं तो वो अपने मृत्यु भाग में हैं। तो अब ये है कि जो भी लॉर्डशिप है उन भावों के लिए उन्हें हम उतना अच्छा नहीं मानेंगे, अशुभ मानेंगे और थोड़ी सी स्ट्रगल, रोग प्रदायक ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऐसे भी सूर्य अग्नि तत्वीय ग्रह हैं और अग्नि तत्वीय ग्रह को हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते ही हैं, भले वो आपके लग्नेश हो या ना हो। इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ स्पैन, हमारे जीवन रेखा को देखते समय इन डिग्रियों को हम देखते परखते हैं और इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक हमने पैसिमिस्टिक बात की, मृत्यु भाग की बात की, तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही सकारात्मक, शुभ और प्रेरणादायक डिग्रियां जिन्हें हम पुष्कर डिग्रियां मानते हैं। ये सौभाग्य के बिंदु हैं। इन्हें हम इस तरह से मानते हैं कि ये जब इन डिग्रियों पर कोई प्लैनेट है आपकी कुंडलियों में तो आप यकीन मानिए, आप एक बहुत ही विधाता ने आपको चुनकर आपके तमाम जन्मों के पुण्यों को देखते हुए मद्देनज़र आपको उन्होंने इनाम स्वरूप ये जीवन दिया है। ये परमात्मा के आशीर्वाद स्वरूप ये डिग्रियां हैं और इन्हें हम साक्षात दैवी कृपा मानते हैं। इन डिग्रियों पर स्थित ग्रह आपके जीवन में समृद्धि, वृद्धि, संतुलन और संपन्नता प्रदान करते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। 21 डिग्री वृषभ और 3 डिग्री मीन, 21 डिग्री स्कॉर्पियो एंड 3 डिग्री पाइसेस, ये जो 2 बिंदु हैं इन्हें पुष्कर डिग्रियां मानी जाती हैं और इन डिग्रियों पर कोई प्लैनेट हो तो ये बहुत ही अच्छा शुभ आशीर्वाद माना जाता है। और अब हम संधि डिग्रियों के बारे में बात करते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में डिग्रियों का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप 0 डिग्री पर देख सकते हैं। हमने पहले जो बात की वो गंडांत में बात की कि जब भी जल तत्वीय राशि से कोई ग्रह अग्नि तत्वीय राशि में, जैसे पाइसेस जल तत्वीय, मीन जल तत्वीय राशि है और उसके बाद मेष अग्नि तत्वीय राशि है, तो वहाँ पे अगर ये मूवमेंट हो रहा है, वहाँ से ग्रह निकल के वहाँ पे जा रहा है तो उसे हम गंडांत योग बोलते हैं। उसी से मिलता जुलता ये संधि योग है जहाँ पे किसी भी एक राशि के समाप्ति पर और दूसरी राशि के शुरुआत में, तो पहली राशि के 29 डिग्री या दूसरी राशि के 0 डिग्री पर कोई भी ग्रह है,
किसी भी राशि में, तो उसे संधि डिग्री मानते हैं। और ये जीवन में एक स्टिकी विकेट पे बैटिंग करने जैसा होता है। वो ग्राउंड अभी सॉलिड नहीं हुआ है, दलदल सी मार्शी लैंड सी जगह है जहाँ पे आपको खड़े होकर अपने इनिंग की शुरुआत करनी है। तो ये एक स्थिति जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल और अस्थिरता को दिखाता है, और ये लगता है कि जैसे दो लोगों के बीच में हम खड़े हैं, अधर में लटके हुए हैं, इस तरह की कुछ स्थिति बनाती है ये डिग्रियां। पर एक नई शुरुआत के लिए, एक नई अवेकनिंग के लिए, नई लर्निंग के लिए, नई सीख के लिए ये एक निसंदेह बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। यही बातें मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताई हैं। अब बात करूंगी दग्ध डिग्रियों की। कंबशन, जब प्लैनेट सूर्य के पास, कोई भी प्लैनेट सूर्य से ही दग्ध होता है, कंबस्ट होता है। कोई भी ग्रह अपने मूवमेंट के दौरान, गोचर के दौरान सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और हमारा जन्म उसी समय होता है, तो हमारी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह कंबस्ट हो जाते हैं, वो कंबस्ट दिखाते हैं। और ये दग्ध अवस्था में भी ये जो दग्ध डिग्रियां मैंने बताई, वो भी उस कंबशन की स्थिति में भी कुछ ऐसी खास डिग्रियां हैं जहाँ पे अगर ग्रह हैं तो ये एक ऐसी बातें हो जाती। देखिए, यहाँ पे ग्रह के कंबशन से कोई घबराने की बात नहीं है। अब अगर आपका मार्केश कोई ग्रह सूर्य से जाके अगर कंबस्ट हो जाता है, अगर आपके 6, 8, 12 के स्वामी कंबस्ट हो जाते हैं, सूर्य के पास जाके उनकी अगर पूरी नकारात्मकता जल जाती है, तो ये खुश होने वाली बात है। तो हम कभी भी कुंडली को देखते हैं तो समग्र तौर पर देखते हैं। उसी तरह से, उसी सकारात्मकता से आप इस वीडियो को देखकर आप अपनी कुंडलियों पे लगाएं। आप निराश या आप दुखी मत हो जाइएगा कि हमने ऐसी बातें की थी। तो ये देखिए, कंबशन में भी हमने जो एक बात सामने लाई, वो कि ये अच्छी परिस्थिति भी हो सकती है आपकी कुंडली में। अगर ये दग्ध डिग्रियों पर भी कोई प्लैनेट हैं तो इसमें आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब कोई भी ग्रह दग्ध हो जाता है तो वो अपनी चमक दमक, अपने जो उसकी सिग्निफिकेशंस है, कारकत्व हैं, उसको वो सूर्य के चमक में वो जल जाती है और वो अपना चमक खो देता है। अपनी लश्कर उसके पास कुछ भी नहीं बचती। अब उदाहरण के तौर पर अगर बुध देव सूर्य से 14 डिग्री के ऑर्ब में हैं, 14 डिग्री आगे या पीछे हैं, तो वो कंबस्ट माने जाते हैं। बहुत सारी कुंडलियों में बुध कंबस्ट ही रहते हैं। अब लेकिन अगर ये बात है कि अगर आपकी कुंडली में बुध वक्री होकर कंबस्ट हैं तो ये उच्च के समान फल देंगे। आप अगर वो रेट्रोग्रेड होके कंबस्ट हुए हैं, दग्ध हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपके बर्थ चार्ट में खुलकर सामने आती है। और ये एक अदृश्य प्रतिभा के आप स्वामी या स्वामिनी होते हैं। बुध अगर इस स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो आपको किसी न किसी बात में एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य प्रतिभा वो सामने आती है। जैसे आपने मिस्टर इनक्रेडिबल जो एनिमेटेड मूवी थी, उसमें आपने देखा कि सारे बच्चे फैमिली के, वो जे जो एक छोटा सा बेबी इन्फेंट था, उसको हंसते थे कि इसमें कोई प्रतिभा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा है। पर वो बाद में जब सिंड्रोम के साथ उसकी लड़ाई होती है, तो उसने कैसे वो अदृश्य प्रतिभा को जब वो दिखाया, तो खुद उसके मम्मी पापा मिस्टर इनक्रेडिबल और इलास्टिक गर्ल जो थी, वो देखकर हतप्रभ रह जाती हैं। तो ये एक इस बुध की अगर इस तरह की स्थिति है तो आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए। अब मैंने ये एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी दी। आप वीडियो को देखकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी कुंडलियों में क्या इन डिग्रियों पर कोई प्लैनेट हैं कि नहीं। जहाँ तक हो सकता है मैं आपके प्रश्नों का जवाब देती हूँ और कमेंट में आपके सुझावों को नोट करती हूँ। तो अगर इन डिग्रियों पर आपकी कुंडली में कुछ प्लैनेट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अगर हो पाएगा तो मैं और अतिरिक्त प्रकाश भी डालूँगी। चलती हूँ एक नई वीडियो में, आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए और मेरे चैनल पे आप अपना प्रेम और स्नेह बरसाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।